प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वह अपने मंत्री देवगुरु बृहस्पति से मिलने जा रहे हैं। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण की जो राशि है धनु राशि में इनका गोचर होने जा रहा है, अर्थात धनु राशि में प्रवेश करने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, 16 दिसंबर 2024 इस साल के इस अंतिम माह के अंतिम पखवाड़े में यह सूर्य ग्रहों के जो सबसे अधिक शुभ फल देने वाले और अच्छी मंत्रणा देने वाले कोष के स्वामी यानी कि धन के स्वामी ग्रह और मंत्रणा देने में अत्यंत यानी कि सजेशन देने वाले जो ग्रह हैं, जिनको बिल्कुल निर्मल ग्रह कहा गया, जिनको अमृत कहा गया, वह ग्रह देवगुरु बृहस्पति से मिलने जब एक राजा जाता है तो निश्चित रूप से यह गोचर अपने आप में कई सारी घटनाओं को, कई सारे अच्छे और शुभाशुभ कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है अथवा उन कार्यों को होने की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित करता है। इसलिए यह गोचर आपको जानना समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और विशेष करके मैं आपको बता दूं कि ये 5 जो राशियां हैं, सबसे पहले मेष राशि, और दूसरा इस गोचर का प्रभाव अत्यधिक यदि पड़ने जा रहा है तो वह सिंह राशि है, और तीसरा जो राशि है वह कन्या, चौथा तुला, और पांचवी जो राशि है वह राशि जो है धनु राशि। इन 5 राशियों के लिए तो यह गोचर आप अत्यंत श्रेष्ठ फल कारक सिद्ध होगा। और इसके अतिरिक्त जो राशियां हैं उन राशियों को भी क्या करना चाहिए और किस प्रकार की इस गोचर से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको एक जानकारी भी दे दूं कि आने वाले साल 2025 के माह जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं एक सप्ताह यानी कि एक सप्ताह लगातार लाइव कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूं, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपने बारे में निःशुल्क हमसे आप ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। उसका जल्द ही मैं शेड्यूल जारी करने वाला हूं। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वे निश्चित रूप से अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान यानी कि प्लेस, इन 3 चीजों को आप जो है दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको शेयर कर दें, ताकि उस एक सप्ताह के चलने वाले उस जो है निःशुल्क ज्योतिषीय सलाह के उस कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में, मैं आपका उत्तर जो है वरीयता के क्रम में दे सकूं। तो आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। सूर्य का गोचर चूंकि 16 दिसंबर 2024 को सायंकाल 6:53 पर वृश्चिक राशि से धनु राशि में इनका गोचर हो रहा है, और साथ ही साथ में यह 14 जनवरी 2025 को दोपहर के 2:57 तक रहेंगे। अब इस दौरान जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, मेष राशि के ठीक चूंकि भाग्य स्थान में यह सूर्य का गोचर, यह आपके जहां कार्य क्षेत्र को, आपके करियर को, आपके बिजनेस को उत्कर्ष स्थिति में पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋण यानी कि यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उससे आपको निवृत्ति भी दिलाएंगे। आपके घर में कोई वरिष्ठ जन चूंकि रोगी अथवा पीड़ित हैं तो उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर के यह सूर्य आपके लिए चूंकि भाग्य स्थान में इनका गोचर हो रहा है तो वह अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल देते हुए उनका विशेष रूप से उनको लाभ प्रदान करेंगे। यह सूर्य आपके चूंकि भाग्य स्थान में गोचर होने का सीधा मतलब यह है
कि इनकी दृष्टि जो है वह तीसरे भाव पर पड़ेगा। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो वह पराक्रम और आपके प्रोफेशनल यानी कि कर्म भाव दोनों को मजबूत करते हुए ये आपको नौकरी की तलाश को पूरा करेंगे। और आने वाला जो ये साल होगा और ये जाने वाला जो 2024, इन दोनों के बीच का समय आपको लंबे समय तक के लिए एक अच्छा सुव्यवस्थित आपको रोजगार प्रदान करेगा अथवा नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। यह गोचर मेष राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले साल 2025 की प्री जो है तैयारी कह लीजिए, चाहे प्री जो है बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति आपको जो है इस महीना आपको ये देके जाएंगे, जिसकी सफलता का लाभ आपको पूरे साल तक मिलता रहेगा। और मैं यदि बात करूं वृष राशि की, दर्शकों वृष राशि के ठीक जो है यह अष्टम स्थान में गोचर सूर्य का और अष्टम स्थान से आपके धन स्थान को दृष्टिगोचर करना, यानी कि उनकी दृष्टि धन स्थान पर है। ये वृष राशि वालों की थोड़ी सी चिंताजनक स्थितियां हैं। हालांकि मैं उपाय बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सावधान तो आपको रहना चाहिए। और सावधान रहने के लिए आपको बिल्कुल जो है वास्तविक स्थिति को अवगत आपको मैं कराना चाहूंगा कि आप क्यों सावधान रहे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपका अष्टम स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है। आप चर्म से संबंधित स्किन प्रॉब्लम या आपको ऐसा जो है कॉस्मेटिक आइटम जो स्त्रियां हों अथवा पुरुष वर्ग हों, वो ऐसा न प्रयोग कर लें जिसकी वजह से चर्म से संबंधित आपको जो है डिसीज का आपको शिकार होना पड़े। चूंकि सूर्य इस समय आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय स्थान में यह इनका जो दृष्टि है वह आपके कुटुंब को भी प्रभावित कर रहा है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को ये थोड़ी सी जो है ईगो और टकराव की कारण जो है वह आपको कई सारी परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको इनसे सावधान रहना है। उपाय क्या करना है, कार्यक्रम के लास्ट में वृष राशि वाले जरूर इस कार्यक्रम को देखिएगा। मैं आपको एक बड़ा सटीक उपाय बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, बात मैं करूं अब मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के ठीक जो है सप्तम स्थान में यह सूर्य का गोचर और आपके व्यक्तित्व पर, आपके पर्सनालिटी पर सूर्य की दृष्टि आपको जहां सम्मानित करा सकती है, आपको आपके समाज में, आपके ऑफिस में, आपके जो आपके अपने जो लोग होते हैं उनके द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो मैं कहूं कि यह जो समय है वह अत्यंत जो है उपयोगी है। लेकिन मैंने इसको अत्यंत उन 5 भाग्यशाली राशियों के बीच क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब मिथुन राशि में जब गोचर जब सूर्य का होता है तो दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी के मध्य का जो जीवन है वो थोड़ा सा आपस में टकराव की स्थितियां उत्पन्न करता है और यह सुख से सुख भाव है। और जहां जिस घर में कलह का वातावरण हो उस घर में समृद्धि शायद उसकी कल्पना करना बेमानी होगा। कहा गया है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना। तो यह सुमति को भंग करने का प्रयास सूर्य करेंगे आपके सप्तम स्थान में गोचर करते हुए। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर है, जो अविवाहित जन हैं उनके लिए यह सूर्य का गोचर आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाने का काम करेगा। बल्कि जो विवाहित है उनके लिए भी अच्छा काम करेगा। उनके पर्सनल लाइफ के अलावा जो उनका एक जो है लोगों में छवि जो आपकी है उस छवि का आपको सम्मान मिल सकता है। नौकरी के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं अथवा कोई व्यापार शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता सूर्य देंगे। लेकिन जो एक आत्मिक जो सुख होता है, यानी कि आप कोई ऐसा काम करते रहे हों और उसको करने के बाद आपको आपका मन प्रसन्न हो जाए, इस प्रकार की कोई बड़ी उपलब्धि मिथुन राशि वालों को यह सूर्य नहीं दे पाएंगे। बात करूं मैं यदि कर्क राशि की, दर्शकों अभी वर्तमान में आपकी राशि पर अक्टूबर माह से ही
नीच के मंगल का गोचर चल रहा है, इसलिए आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आप अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते आप हलाकान हैं। मंगल कर्ज की भी वृद्धि कर रहे हैं और कर्क राशि वालों के ठीक जो है छठे स्थान में सूर्य का गोचर होना, यह निश्चित रूप से बात सही है कि आपके व्यक्तित्व को लोग जानते हैं समाज में, इसलिए आप पर बहुत ज्यादा उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, बहुत ज्यादा आपको अपमानित नहीं किया जा रहा है, किंतु आपको अपने आप में यह फीलिंग हो रही है कर्क राशि वालों को, और इस महीना होगी, क्योंकि जब सूर्य का जब गोचर होगा तो आपके मन में और हीन भावना आ जाएगी कि शायद मैं चाह करके भी जिनसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं यह कार्य करूंगा और वो आप काम नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार की स्थितियां कर्क राशि वालों की बनी रहेंगी। उपाय क्या करना चाहिए ताकि आप जो है इस प्रकार की हीन भावना से या हीन ग्रस्तता से आप उबर पाए और आपके लिए अत्यंत बेहतर स्थितियां बने, मैं उपाय बताऊंगा। बात करूं मैं सिंह राशि, दर्शकों यह उन 5 भाग्यशाली राशियों में यह दूसरी राशि है मेष के बाद कि सिंह राशि के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यह आपकी राशि के ठीक पंचम स्थान में गोचर हो रहा है और उनकी दृष्टि आपके ठीक एकादश स्थान में, जहां के वह कारक हैं सूर्य, और काल पुरुष में जहां के यह स्वामित्व और अधिष्ठाता हैं, इन दोनों का तारतम्य 5-11 का आपके लिए अत्यंत बेहतर, जहां संतान और आपके बीच तारतम्य अच्छे होंगे, जहां आपके संतान के पराक्रम को देख करके आपका मन गदगद हो जाएगा, यानी कि प्रफुल्लित होगा, वहीं पर आपकी आमदनी बढ़ेगी और काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आय से संबंधित कार्यों का एक से अधिक विस्तार होगा। यदि आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे इन दिनों, उस कार्य को आप पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से आपके पराक्रम और आपके वैभव दोनों में वृद्धि करने का यह सूर्य का गोचर काम करेंगे। अत्यंत बेहतरीन स्थिति है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूं कन्या राशि, क्योंकि इनकी भी राशि अत्यंत जो है अच्छी है, इसलिए क्योंकि 4 और 10 दोनों केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में सूर्य का गोचर, दसम स्थान में जहां के कारक होते हैं वहां पर इनकी दृष्टि, यह आपके लिए अत्यंत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जहां लक्ष्मी का योग बन रहा है, जो दूर दूर तक आपको कल्पना नहीं थी, वो बात बनते हुए दिख रही है और उससे धन का आय होगा। तो ये अच्छी स्थिति मैं कहूं कि ये आपके लिए 1 माह रहने वाला है। अब इसमें विशेष रूप से मैं कहूं कि कन्या राशि वालों को सावधानी क्या बरतना चाहिए। देखिए, अपने मित्रों से आप कोई बात जो है कपटपूर्ण स्थिति में मत बात कीजिएगा। जो चीजें हैं उसको खुल के आप कहिए, क्योंकि ये समय आपको खुल के कहने का है और उसका कोई दुरुपयोग नहीं करने वाला। इसलिए चूंकि सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ स्थान में होकर के जो मित्रों का सहयोग है वह मातृवत रूप से आपको प्राप्त होगा। इसलिए चूंकि यह परस्पर में सूर्य जहां दिग्बल प्राप्त है वहां पर उनकी दृष्टि का जाना, मतलब आपके प्रभाव और आपके अभाव का कोई आपके जो है हंसी नहीं उड़ाएगा और आपके प्रभाव से कोई बहुत ज्यादा लोगों को भय नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलते चला जाएगा और आपके प्रतिस्पर्धी भी आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके कंपटीटर हैं वो भी आपके सहयोग में खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विशेष करके देखा गया राजनेताओं और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ इत्यादि जो संचालित करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। या ठेकेदार हो गए, अथवा जो 4-5-6 लोगों का एक सिंडिकेट कोई कार्य चलता हो व्यापार बिजनेस का, उसके लिए भी यह जिनकी राशि कन्या है उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। अब बात करूं मैं तुला राशि की, तो दर्शकों तुला राशि के ठीक जो है तीसरे और नवम का, यानी कि पराक्रम और भाग्य का एक बड़ा अच्छा बेहतरीन स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये उन 5 भाग्यशालियों में से यह भी एक राशि है जिसके लिए यह गोचर अतुलनीय, यह धन प्राप्त कराने का संसाधन तैयार करता है। अर्थात आपकी वो तैयारियां, जिन तैयारियों के माध्यम से आप जो है नए व्यवसाय को शुरू कर सकें, अथवा
आप प्रतियोगी परीक्षाओं की भी यदि आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी और साथ ही साथ में अच्छे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, जिससे आपका उत्साहवर्धन होगा। यह तुला राशि के लिए गोचर है। बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, आपके ठीक दूसरे स्थान में धन का जहां यह नुकसान कर रहे हैं, वहीं पर शनि का भी आपके प्रति स्थितियां प्रतिकूल दिखती हुई दिख रही हैं, जिस वजह से चूंकि आपकी राशि पर ही सूर्य थे, तो मैं कह सकता हूं कि यह एक ऐसा गोचर है कि जब तक सूर्य थे तब तक आपको नुकसान पहुंचाए, और यह सूर्य अब आपकी राशि के ठीक धन स्थान में जाकर के भी आपको यह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए, मैं इस कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा। सबके लिए एक उपाय, एक ही उपाय कुछ ऐसा मैं निर्धारित किया हूं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को और क्या सावधानी, कोई बड़ा निवेश करने से बचिए। अब मैं बात करूं धनु राशि की, जिस राशि पर सूर्य का गोचर होने जा रहा है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व है। सम तत्व पर जब भी गोचर होता है तो वहां पर उस व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ा देता है। उनकी महत्वाकांक्षी सोच उस व्यक्ति को बिल्कुल उद्वेलित कर देती है, अर्थात वह व्यक्ति बिल्कुल अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा ध्यान देना लगता है, और उसके लिए उसके वजह से अपने शरीर पर वह ध्यान नहीं देता, अपने यहाँ तक कि उसके लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। दर्शकों, आपके व्यक्तित्व को जहां अलंकृत अथवा सम्मानित करने का यह कार्य सूर्य करेंगे, वहीं पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को जो है बहुत ही अच्छा, मैं कह सकता हूं कि उसको संवारने का भी काम करेंगे सूर्य। सूर्य आपके विवेकशीलता, आपकी दूरदर्शिता, आपका अगले को पहचानने की शक्ति और क्षमता, उसमें यह अत्यंत जो है लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। धन राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूं उन 5 भाग्यशाली राशियों में से यह चौथी राशि है, जिसके लिए अत्यंत अच्छी स्थिति बन रही है। अब मैं बात करूं मकर राशि की। दर्शकों, आपकी राशि चूंकि शनि की साढ़े से प्रभावित राशि है और आपके 12वें स्थान में सूर्य का गोचर आपके मान सम्मान पर थोड़ी सी जो है प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसलिए भावुकतापूर्ण निर्णय न लें, और यदि आप कोई विवादित स्थितियां चल रही हो, न्यायालयीन प्रकरण चल रहे हो, तो उस पर थोड़ी सी आप बहुत ज्यादा एक्टिव होने का काम मत कीजिए, इसको डिले करने का प्रयास कीजिए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। न्याय होगा, किंतु थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। साहस और साथ साथ में एक दूरदर्शी सोच के साथ यदि आप काम करेंगे तो मकर राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, जितना कि मैंने वृष और वृश्चिक राशि के लिए कहा है। तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैं बात करूं कुंभ राशि की, आपकी राशि पर शनि की मौजूदगी है और 29 मार्च तक रहने वाले हैं शनि आपकी राशि पर। साढ़े साथी चल ही रहे द्वितीय चक्र की, यह लगभग 5 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो आपके ठीक 11वें स्थान में यह सूर्य का गोचर अकथ कहानी कह रहे हैं। परिश्रम करना होगा, केवल आप सोचेंगे तो काम नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैंने कह दिया, अगला समझ गया होगा, ऐसी कोई आवश्यक नहीं। आपको कोई भी चीज पूरा आपको जो है एक्सप्लेन करके आपको बताना पड़ेगा, कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा है। ये कार्य आज इस प्रकार, यानी कि जब भी आप अपने वर्करों से बातचीत करते रहे होंगे, उस समय आप उनको एक एक चीज समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी बातों को वो समझ ना पाए और आपके जो है बहुत सारे बड़ी किसी हानि को आपको पहुंचा दे, अथवा वैसा स्थिति निर्मित हो जाए। तो आप की जो है शैली बोलने की, अपने वर्करों से आप जो कम्युनिकेट जो करते हैं, वो आपको अत्यधिक जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी उसमें रखनी पड़ेगी और बार बार प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात जितना आसानी से और जितना आप जो है कम मेहनत करने के बाद भी कार्य को कर ले रहे थे, यह दौर 1 महीने कैसा होगा कि कुंभ राशि वालों को अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेकर के, अपने नौकरी में विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। बात करूं मीन राशि के दर्शकों,
तो मीन राशि के ठीक जो है दशम और चतुर्थ यानी कि दशम स्थान में गोचर हो रहा है, जहां सूर्य अत्यधिक, आपको मैं कह सकता हूं कि शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित होने के बावजूद यह गोचर आपके लिए शुभताप्रद रहेगा। लेकिन पशु-पेश की स्थितियां रहेंगी, द्वंद्व रहेगा, यानी कि करूं ना करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, इस प्रकार की स्थितियां जो है बार बार आएंगी। कभी कभी तो ऐसा होगा, यदि परीक्षा देने आप गए हैं कहीं प्रतियोगी परीक्षा, तो वहां पर जान करके भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यह गलत ना हो जाए। तो ऐसा जब भी दशम स्थान में सूर्य का गोचर विशेष करके मीन राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा होता है, यानी कि वह व्यक्ति एक तो ओवर कॉन्फिडेंस से गुजरता हुआ रहता है, और दूसरा उसे अपने कार्यों पर अत्यधिक विश्वास नहीं हो पाता। अब आइए उपाय की मैं बात करूं कि उपाय क्या करें। देखिए, सबके लिए, जिनके लिए शनि अत्यंत अशुभ स्थिति में हो और उनके पिता जिनका अभी गोचर वृश्चिक से धनु में होने वाला है, उससे जो प्रभावित, विशेष रूप से मैं बात करूं दो राशियों का, वृषभ और वृश्चिक। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य राशियां हैं, जिन राशियों पर सूर्य के इस गोचर का प्रभाव अशुभतम दिख रहा है तनिक भी, तो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी एक आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके, कहीं भी आंवला का वृक्ष हो, उसके नीचे आप बैठ करके वहां पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा। और दूसरा उपाय, प्रतिदिन जब सूर्य उदय हो उस समय से लेकर के 24 मिनट के भीतर आप जो है सूर्य के 12 अलग अलग जो नाम हैं, उन नामों का 108 बार कम से कम आप जो है जप कर लीजिए। 2-3 दिन में भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जो है पाठ कीजिए। ये 3 कार्य यदि आप करते हैं, तो यह सूर्य का गोचर आपके लिए अशुभताप्रद नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके पौरुष, बल और विज्ञान, ज्ञान सभी क्षेत्रों में आपकी प्रशंसा कराएगा, आपके व्यक्तित्व को 4 चांद लगा देगा। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम थोड़ी लंबा तो जरूर हुआ, लेकिन 12 राशियों की बात करनी थी मुझे, इसलिए इस संदर्भ में इसको इतना विशालता देनी पड़ी। आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में नए दर्शकों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सबको पुनः प्रणाम के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।